गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल रॉबिल द सर्फर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे जिस विषय पर, उसका नाम है नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। जी हाँ, कभी भी खुद को कम ना आंके। अब यहाँ पर हम जैसे कि बात करने वाले हैं अपने बारे में और अपनी कैपेबिलिटी के बारे में और अपनी जो है पॉजिटिविटी के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। तो आप एक बात का जरूर गौर कीजिएगा कि इस वीडियो को सुनने के साथ साथ आप ये भी जरूर ध्यान में रखें कि आपके पास क्या उससे रिलेटेड खुद के अंदर भी कोई ऐसी जो है फीलिंग है या नहीं। कहने का मतलब, अगर मैं आज आपसे बात करने वाला हूं नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, तो एक बार खुद पे भी इस चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश जरूर करें। चलिए दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अंडर एस्टिमेशन की, या जब भी बात करते हैं अपनी स्ट्रेंथ की, या जब भी बात करते हैं अपनी पावर की, कैपेबिलिटी की, कभी कभी हम कॉन्फिडेंट होते हैं, कभी कभी हम अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। लेकिन मेरा जो यहां पर मानना है वो है नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड बट नेवर बी अंडर कॉन्फिडेंट टू। यू शुड बी एनफ कॉन्फिडेंट, यू शुड बी एनफ कैपेबल, यू शुड बी एनफ, यू कैन से कि आपके पास इतनी जो है स्ट्रेंथ जरूर होनी चाहिए कि आप अपनी निजी जिंदगी के डिसीजन खुद ले सकें। हमारे पास ऐसे जिंदगी में कितने प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पास जिंदगी में ऐसे कितने अवसर आते हैं जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज हमें, या कह लीजिए कोई एक्सट्रीम पावर कह लीजिए, या कह लीजिए हमारी हिचक कह लीजिए, या कह लीजिए कि दूसरों का जो है नजरिया कह लीजिए, वो हमें रोक देता है कुछ भी बड़ा करने से। बात यहां पर बड़ा करने की नहीं है, बात यहां पर छोटा करने की नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि डू whatever you want to do. That means कि you should not be like arrogant, but you should see कि what you want to do, is it that fine or not. कहने का मतलब, अगर मैं बात करता हूं कि मुझे अगर अपनी जिंदगी में किसी फील्ड में बढ़ना है, या अगर मैं बात करता हूं, एक उदाहरण ले लीजिए, मैं आपको यहां पर डिफरेंट उदाहरण से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक छोटा बच्चा है जो 10th क्लास में है, उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है कि उसको आगे आने वाले फ्यूचर में क्या करना है। तो उसको उसी समय ये सोचना होगा, उसी समय उसको ये निर्णय लेना होगा कि मेरे को आने वाले समय में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। फिर अगर वो ये सोचे कि मुझे माँ बाप रोकेंगे, फिर या वो सोचे कि मेरे को मेरे टीचर रोकेंगे, फिर या वो सोचे कि मुझे मेरे पड़ोसी रोकेंगे, नो, गाइडेंस लेना जरूरी है, बट लेकिन गाइडेंस के साथ साथ आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी पता होना जरूरी है, और वो भी सबके सामने रखना जरूरी है। वही बात करूंगा, एक व्यक्ति जो अभी अपनी शिक्षा खत्म करके नौकरी की तलाश में है, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन फ्रॉम लाइक इंजीनियरिंग फील्ड, अ पर्सन फ्रॉम लाइक डॉक्टर फील्ड, अ पर्सन फ्रॉम मेडिकल फील्ड, और लाइक पर्सन फ्रॉम मैनेजमेंट फील्ड। अगर उसको लगता है कि उसको इन किसी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना, वो अगर चाहते हैं कि उनको किसी ग्लैमरस लाइन में, या अगर कह लीजिए उनको किसी स्पोर्ट्स लाइन में आगे बढ़ना है, तो उनको देखना पड़ेगा कि क्या वो उस अपॉर्चुनिटी को पहले हासिल कर पाए थे या नहीं। कहने का मतलब कि समय आपको बार बार मौका देने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ करना है, या अगर आपको लगता है कि मुझे अपने पैशन को परसू करना है, या कह सकते हैं कि मुझे अपने इंटरेस्ट को परसू करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप आज किस स्थिति में है। जो बीत गया उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। मैं अपने उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों से। मैं भी ये चीज पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों से कई बार कि मैं भी शुरू में चाहता था कि मैं कंपनी में जॉब करूं, लेकिन शायद मैं उस चीज के लिए नहीं बना था। और आज मैं जिस क्षेत्र में आपके सामने बात कर रहा हूं, या जिस क्षेत्र में मैं आज के समय में बिजी हूं, मैं शुरू से चाहता था, शुरू से नहीं, कहने का मतलब कि जब मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ा तो मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन आज मेरा क्या बन चुका है, पैशन। और मेरा पैशन क्या बन चुका है, लोगों को मोटिवेट करना। सेम दोस्तों आपके साथ में, कि अगर आपको लगता है कि मुझे जिंदगी में करना कुछ और था और आज मैं कुछ और कर रहा हूं, डोंट हेजिटेट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। दैट मीन्स दोस्तों कि अगर हम बोलते हैं कि आज मेरे पास समय नहीं है, समय कभी एक जैसा नहीं रहता दोस्तों, कभी अप्स और कभी डाउन्स आते ही रहते हैं। अगर मैं ये सोचकर समय निकाल दूं कि यार मुझे उस समय करना चाहिए था, यार आज मेरे पास समय नहीं है, सॉरी, वी आर टोटली रॉन्ग। मतलब जिस समय को हम याद कर ले कि वो समय अच्छा है, वहीं से शुरुआत कर दें। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि वी वेट फॉर द गुड टाइम, बट आई से डोंट वेट फॉर द गुड टाइम, ट्राई टू मेक द एवरी टाइम अ गुड वन। अब मैं यहां पर आप लोगों से बात कर रहा हूं नेवर अंडर एस्टिमेट की। मेरा यहां पर अंडर एस्टिमेट से मतलब ये नहीं है कि हमें किसी लड़ाई करनी है। मेरा यहां पर अंडर एस्टिमेशन से मतलब है कि अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, कभी भी अपने आप को कम ना आके। अगर आप अपनी कोई भी बात करना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई भी पक्ष रखना चाहते हैं,
तो कभी भी हिचकिचाए नहीं, चाहे वो मीटिंग की बात हो, चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो ऑफिस की बात हो, चाहे वो कहीं खेल मैदान की बात ही क्यों ना हो। जो कि जब तक हम अपने अंदर की हेजिटेशन को, जब तक हम अपने अंदर की हिचक को नहीं निकालेंगे, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम कभी भी जिंदगी में अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। करना है नेवर गिव अप। आपने अक्सर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे नेवर गिव अप के ऊपर, जो आपको बहुत कुछ सिखाते भी हैं और आप उनसे कुछ सीखते भी हैं। लेकिन बात वही है दोस्तों कि अगर हम जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि हमारा दिल क्या कहता है। और जहां पर बात हो रही है अंडर एस्टिमेशन की, अंडर एस्टिमेशन के साथ साथ एक समस्या यह भी आती है कि लोग क्या सोचेंगे, या हमारे सामने वाले क्या सोचेंगे, या हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, या हमारे दोस्त क्या सोचेंगे। जो दुनिया ने सोचना है दोस्तों वो सोचेगी। दुनिया हमें कभी भी आगे बढ़ने से कभी भी जो है हमें रोक नहीं सकती। हमें रोकता क्या है? हमारे अंदर की हिचक, हमारे अंदर का डर। तो ट्राई टू ओवरकम योर फियर, ट्राई टू ओवरकम योर हेजिटेशन, ट्राई टू ओवरकम लाइक फियर ऑफ फेलियर, ओनली देन यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। अंडर एस्टिमेशन से मतलब यहां पर यह है कि आप कभी भी ये मत सोचें कि सामने वाला आपसे आगे है। जरूरी नहीं है कि वो आज आपसे आगे है तो हमेशा आपसे आगे ही रहेगा। आपको उससे लड़ना नहीं है, आपको उसको मारना नहीं है, आपको उसको बीट नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है और आपको अपना बेस्ट देकर प्रूव करना है कि यस यू कैन डू इट। क्योंकि अक्सर बात वही आती है कि हम लोग मार इसलिए नहीं खाते कि सामने वाला हमसे जीत गया, बल्कि हम मार इसलिए खाते हैं कि हम खुद से हार जाते हैं। नेवर 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 फील इंफीरियर और नेवर 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 फील लाइक लूजर। क्योंकि लाइफ में हम जब भी किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं, जब भी हम किसी चीज से हारते हैं, तो मैं मानता हूं वो थोड़ा सा हमारे लिए हर्टिंग हो सकती है, बट उससे हमारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। हमें दोबारा से उठना है। वी हैव टू गेट अप अगेन, वी हैव टू स्टार्ट अगेन एंड वी हैव टू अचीव अगेन, अनलेस और अनटिल वी इटसेल्फ डोंट स्टॉप आवरसेल्व्स। जब तक आप खुद को नहीं रोकेंगे, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। कभी भी कमजोर मत समझिए खुद को दोस्तों, और कभी भी ये मत सोचिए कि आप जो है जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जब इस दुनिया में आए थे सभी बच्चे थे, जब इस दुनिया में आए थे सभी एक जैसे थे। लेकिन बात वही आती है, मैं इस पर उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों से। यू वर नॉट born rich, that was not your problem, but you remain poor whole the life, that is your problem। कहने का मतलब हम हमेशा कहें कि अगर वी आर born with the silver spoon, that is not important. Important is that कि if we really want to have a silver spoon in our life, तो we have to work hard, we have to work smart, and we have to work dynamically, we have to work commitment, and we have to say कि yes I can do it। दोस्तों आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए एनर्जेटिक रहा होगा, और अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ भी कंप्लेंट है, या अगर आपको इस वीडियो को देखकर कुछ भी आपके अंदर कुछ विश्वास आता है, या आपका कुछ बात रखने का अगर आपको लगता है कि हाँ कि मुझे अपना कुछ बात रखनी है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और दोस्तों लास्ट में सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि कभी भी खुद को रोकिए मत। वट एवर यू वॉन्ट यू शुड डू इट, यू शुड ट्राई टू डू इट, नो मैटर वट द रिजल्ट विल बी। हाँ, कीपिंग इन माइंड कि इट शुड नॉट बी फॉर हर्टिंग द अदर्स। दूसरों को हर्ट करने के लिए कोई कदम ना उठाएं। जिंदगी में दूसरों की मदद करें, वो अच्छा है, वो बेहतर है। जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही कमाना है, इस दुनिया में इज्जत कमाने के लिए भी आए हैं। और साथ के साथ ये देखना भी जरूरी है दोस्तों कि आप जिंदगी में सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मोर वीडियोस ऑन द चैनल रॉबिल द सर्फर। तब तक के लिए धन्यवाद।